हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 11 की लीनियर इनइक्वालिटी। 6.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3 पार्ट्स में मैंने वीडियो डाले हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं, जाके आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर देख लिया है तो चलिए बढ़ते हैं 6.2 की तरफ। 6.2 में बच्चों x प्लस वाई, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो x प्लस वाई इज लेस देन 5। मतलब अगर आपको दे रखा है x इज लेस देन 5 तो आप इसको, और ऊपर जो लाइन लिखी हुई है वो लिखिए सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफिकली। सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है ना। ग्राफिकली, तो ग्राफिकली का मतलब ग्राफ आपको बनाना है, उस पर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये जो आपको लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है x इज लेस देन 5। अगर इसको मान लो हम नंबर लाइन पे, सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ हमने बना लिया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, और ये नीचे वाली नेगेटिव वाई। ओके, ठीक है। अब आकर अगर आपको कह दे कि x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5, तो आप कहोगे x जो है वो इससे क्या होगा, इधर इधर होगा। भाई आप डिसाइड कर लो, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी डिसाइड कर लो। लेकिन जो x अगर लेस देन 5 दे दे, अगर हमने ये दे दे, तो हम लिखेंगे कि ये आपका क्या हो जाएगा, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर आपको कहते हैं x इज ग्रेटर देन -5, x इज ग्रेटर देन -5, तो भी आप कर दोगे कि इधर -5 करवा के आप कह दोगे कि ये जो है लाइन, ये जो लाइन है उससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन -5 मतलब बड़ा, ग्रेटर देन मतलब राइट साइड। ग्रेटर का मतलब होता है राइट साइड, अगर लेस देन है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड। आपको भी पता है, जैसे हमने नंबर लाइन है तो इधर बढ़ रहे हैं तो राइट साइड में अगर हम जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव आ रहा है, और इधर जा रहे हैं तो लेस देन, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, छोटी हो रही है संख्या। तो यहाँ पे x इज लेस देन, अब ये सेम है। अगर आपको कहते हैं y इज ग्रेटर देन 1, तो y इज ग्रेटर देन 1 और y इज लेस देन 1, तो y इज ग्रेटर देन 1 अब हम कहेंगे y इक्वल टू 1 के अबव होगी। कैसे होगी? y इक्वल टू 1 क्या है, यहाँ पे ये रहा, ये y इक्वल टू 1, लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है इसके साथ में, इसलिए हमने इसको क्या बनाया, डॉटेड बनाया। और y इज ग्रेटर देन 1 तो ऊपर अबव द लाइन y इज इक्वल टू 1, और y इज लेस देन 1 होता तो बिलो द लाइन y इज इक्वल टू 1। अबव एंड बिलो होता है, और राइट एंड लेफ्ट होता है। राइट एंड लेफ्ट मतलब x इज लेस देन 5 तो कहते हैं लेफ्ट टू द लाइन x इज इक्वल टू 5। और अगर x इज ग्रेटर देन -5 होता, ये x इज ग्रेटर देन ही 5, ग्रेटर देन 5 कर दो आप, तो आप क्या कहते कि राइट साइड टू द लाइन x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 के राइट साइड, क्योंकि ग्रेटर देन की साइन आ गई, लेस देन होता तो लेफ्ट साइड। तो ये जब हमारे पास क्या था, वेरिएबल 1 था। वेरिएबल 1 मतलब इन द सेंस मतलब x, या आपको x दे रखा है या आपको y दे रखा है, या आपको x दे रखा है या आपको y दे रखा है। लेकिन जब आपको दो वेरिएबल साथ में दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। दो वेरिएबल्स की प्लॉटिंग हमने सीख रखी है, दो वेरिएबल्स की प्लॉटिंग हमने सीख रखी है। देखिए दो वेरिएबल्स की प्लॉटिंग कैसे होगी वो देखिए। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लाइन ड्रॉ करोगे और फिर डिसाइड करोगे इसके अबव या बिलो या राइट या लेफ्ट, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये आपने 10th क्लास में कर रखा है। 10th क्लास में क्या कर रखा है, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 4, ये आ गया लाइन पॉइंट। फिर 2 रखा तो कितना आया, 3 आ गया। 3 रखा तो कितना आया, 2 आ गया। और 4 रखा तो कितना है, ये मतलब ये वाली लाइन एक, ये लाइन एक जा रही है। इस लाइन को मैं बोल सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, ये 5। अब आपको यहाँ पे आपको इक्वल का साइन दे रखा है क्या, नहीं दिया हुआ। जब इक्वल का साइन आपको नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, इस लाइन को आप क्या करोगे, डॉटेड बनाओगे, ठीक है। डॉटेड इन द सेंस होता है कि आपको जो इक्वेशन दी हुई है उसमें इक्वल टू नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, क्या नहीं है, मेन इक्वेशन में हमारा x प्लस वाई इज लेस देन 5, तो ये बन गया। अब हम चेक करते हैं कि x प्लस वाई, एक पॉइंट ले लेते हैं, लेफ्ट का ले लो चाहे राइट का ले लो, ठीक है, या बिलो मान लो, बिलो है एंड ये क्या है, अब है।
तो बिलो का हम एक पॉइंट ले लेते हैं 0,0, हमने एक्स क्या लिया 0,0, ठीक ना। जब 0,0 ले लिया इसमें सेटिस्फाई करके देखते हैं, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई हमारा लेस देन 5 होना चाहिए था, 0 + 0 रखना, लेस देन 5 मतलब 0 तो वास्तव में रियल में 5 से क्या होता है लेस देन होता है, ये ट्रू आ गया। जब ये ट्रू आ गया तो जिस साइड का मान रखा था पॉइंट हमने, उसी साइड का हम क्या कर देंगे, हम शो कर देंगे कि यही है ग्राफिकली, यही जो इसका एरिया है। ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसका एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये इसका क्या है एरिया। बात आई समझ में। अगर इसमें क्या होता x यहाँ पे इक्वल टू और लग जाता x + y इज लेस देन इक्वल टू 5, देन यहाँ पे क्या होता ये लाइन एक स्ट्रेट आती, जिससे कि रिप्रेजेंटेशन में हमें पता लग जाता, ऊपर क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे ही मैं एग्जाम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से ही पता लग जाता कि हाँ ये इस लाइन में x + y = 5, मतलब इक्वल टू यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लाइन क्या है सीधी स्ट्रेट है। अगर डॉटेड है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है। अब ये वाला जो एरिया है ये बता रहा है ये x + y इज लेस देन 5 के लिए बता रहे हैं, और ऊपर वाला अगर x + y इज ग्रेटर देन 5 होता तो ऊपर वाला आता। तो बात आई समझ में। हमने एक वेरिएबल का कर रखा था, अब दो वेरिएबल के हमने कर लिए हैं, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ x + y = 5 इज गिवन एज डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन क्यों है आपको पता है रीजन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब कोई भी पॉइंट है वो उस लाइन पर लाई नहीं कर रहा। डॉटेड लाइन का मतलब ये हो गया कोई भी पॉइंट उस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है। दिस लाइन डिवाइड्स द XY प्लेन, जो XY प्लेन है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 2 पार्ट्स में, एक अबव एंड बिलो, या राइट एंड लेफ्ट भी करेगी, ठीक है। तो अभी क्या कर रही है बिलो एंड अपर, ठीक है ना। XY प्लेन 2 हाफ प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड, हमने फर्स्ट और सेकंड मान लिया इसको, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया सेकंड हो गया। सेलेक्ट ए पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, ठीक है, विच लाइज इन वन ऑफ द हाफ प्लेन्स। वी सेलेक्ट द पॉइंट 0,0, हमने फर्स्ट प्लेन का ले लिया 0,0। अब 0,0 हमने फर्स्ट प्लेन का लिया, अगर ट्रू हो गया तो सही बात है, फर्स्ट में ही है ये, ठीक है। ये इसका एरिया इस लाइन का जो एरिया कवर्ड है वो क्या नीचे का ही है, लेकिन अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाता है इसका मतलब फर्स्ट का नहीं होकर सेकेंड का हो जाएगा वो, ठीक है। तो 0,0 लिया और हमने चेक किया तो 0 इज ऑल्सो 0, मतलब रियल में क्या है 5 से कम है, तो ये ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया तो अपन लिख देंगे देयरफॉर हाफ प्लेन सेकंड इज नॉट द सॉल्यूशन, हाफ प्लेन सेकंड इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। थस द सॉल्यूशन रीजन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखें, द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज द शेडेड हाफ प्लेन। द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज शेडेड हाफ प्लेन फर्स्ट एक्सक्लूडिंग द पॉइंट, ये आपको जरूर लिखना है, एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग, तो यहाँ इक्वल नहीं है इसलिए एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। थ्योरी पोर्शन हम और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। थ्योरी पोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा तो आई होप ये आपने उतार लिया होगा, ठीक है। ये थ्योरी पोर्शन आपको 2-3 बार रीड करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। और वैसे भी इसमें जो लाइन है वो मेन लाइंस क्या है, यही है कि सबसे पहले हमने क्या किया था, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ x + y क्या डॉटेड लाइन है या फिर नॉट डॉटेड लाइन या डॉटेड लाइन है। उसके बाद हमने क्या किया, XY प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कोई पॉइंट, उस पॉइंट में हम बताते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो उसके अपोजिट वाला दूसरा वाला, और ट्रू है तो वही पॉइंट वही एरिया होगा जिसमें हमने उस पॉइंट को, वही एरिया होगा जिस पॉइंट पे, जैसे फर्स्ट वाला एरिया ही हुआ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ट्रू आ गया था। अगर ये फॉल्स होता तो वो सेकंड वाला एरिया हो जाता। तो उसके बाद में हम लिख देंगे ये वाला लाइन, ध्यान रखना, द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज शेडेड हाफ प्लेन फर्स्ट और सेकंड जो भी है, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग द लाइन, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग द पॉइंट, ठीक ना, ऑन द लाइंस, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग, ये इंपॉर्टेंट ध्यान है। या तो इंक्लूड करेगा वो, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग द लाइन, इंक्लूडिंग द लाइन, ये भी आप लिख सकते हो x + y = 5, ये भी आप लिख सकते हो। एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन ये भी लिख सकते हो, और या इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग जो भी है आपका, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग द लाइन x + y = 5। तो इससे पता लग जाएगा x + y को इंक्लूड कर रहा है या एक्सक्लूड कर रहा है। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन और लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। हालांकि इजी चैप्टर है, 10 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप कोई से भी 2 या 3 क्वेश्चन कर लेते हो तो सिंपली आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, ठीक है। 6 में देखिए 2x - 3y
इज ग्रेटर देन 6 दिया हुआ, 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6 दिया हुआ। तो सबसे पहले तो हमें पता ही है ग्राफ बनाना है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 और ये 5, ये आपका -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, हम एग्जाम में लिख देंगे, ठीक है। 1 2 फिर हमें पता है कि हाँ ये कौन सा है, तो ये 4, ये कौन सा है, ये भी 4 है, ये कौन सा है, तो ये भी 4 है, तो पता है ना हमें, तो पता है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है, आप ये मत सोचना कि एग्जामिनर को पता है, ठीक है। एग्जामिनर को आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है, करनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो कोई दिक्कत नहीं है उसको चेक करने में। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6। तो सबसे पहले तो हम 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 वाली लाइन बनाते हैं कि भाई ये लाइन कहाँ पे है। पहली बात तो ये अबव एंड बिलो, राइट एंड लेफ्ट, वो तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें पता तो लगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 इस पूरे xy प्लेन में कहाँ पे है, तो हम बनाते हैं, ठीक है। तो हमने कर रखा है 10th क्लास में। यहाँ पे अगर आप कुछ भी रखो x की वैल्यू, जैसे लाइक आप x की वैल्यू अगर देखो तो क्या है, 6 + 3y इज इक्वल टू, यही तो है 6 + 3y, ठीक है ना। अब आप कर लीजिए, x की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो गड़बड़ हो जाएगी, x की वैल्यू आप क्या रख दो, 0 रख दो, 0 रखी आपने तो y की वैल्यू अगर आप 0 रख रहे हो, y की वैल्यू आप 0 रख रहे हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, मतलब ये आ रहा है यानी x की वैल्यू। अब y की वैल्यू आप रख लो, 2 रख दो, 2 रखोगे तो कितना आएगा, 2 रखोगे तो y की वैल्यू 2 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 + 6 अपॉन में 2, 12 अपॉन में 2, 6 आ गई, ये आ गई 6। 5 तक तो हम आए हुए थे, ये आ गया 6, यहाँ पे कोई पहुँचना है, ठीक है। अब मान लो माइनस रख लेते हैं, माइनस y रख लेते हैं, ठीक है। हमने रखा -2 मतलब यहाँ -2 जब रखेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। -2 रखेंगे तो कितना आएगा, -2 रख दो y पर तो कितना हो गया, -6 + 6 0, ये 0 आ गया। मतलब जब हमने y का -2 रखा तो x कितना आया, 0 है। बात आई समझ में। आप चाहो बच्चों तो इसको y में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये आपका आ गया y इज इक्वल टू 6 - 2x अपॉन में 3 -3 सॉरी 6 - 2x अपॉन में -3, ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा सोल्व करना चाहो तो 2x - 6 अपॉन में 3। अब भी अगर आप रखना चाहो तो ये पॉइंट कौन सा है आपका, ये है आपका पॉइंट 0, ये पॉइंट है आपका 3, 0। ये पॉइंट कौन सा है, 6, 2। यहाँ पे x कितना है, ये 0, x कितना है 0 और y कितना है -2। अभी ये पॉइंट रख के देख लीजिए आप, x की वैल्यू मैंने 0 रखी, x की 0 रखी तो कितना आएगा, -6 अपॉन में 3, -2 आएगा, y की वैल्यू -2 है। यहाँ पे 3 रखा तो कितना आया, 0 आ जाएगा y की वैल्यू। और जब यहाँ पे 6 रखा तो कितना आया, 12 - 6 अपॉन में 3, 2। जब 6 रखा तो कितना है, 2 है। तो सेम ही बात है, ठीक है। हमने y की हमने x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया, और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, y इन टर्म्स ऑफ क्या निकालते हैं, x निकालते हैं। तो थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, बट आप कोई कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए हमने यहाँ पे इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। अब ये लाइन देखिए बच्चों, इक्वल नहीं है, इसका मतलब आप कौन सी लाइन बनाओगे, ये आपकी डॉटेड लाइन आएगी, ठीक है। ये आपकी डॉटेड लाइन आएगी, ठीक है। ये सेम एक ही लाइन में आएगा, ये डॉटेड लाइन आई। इसका मतलब ये जो लाइन है वो कौन सी है, ये है 2x - 3y इज इक्वल टू 6 वाली लाइन है। अब पता लगा कि ये ऊपर वाला प्लेन है, इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट, और नीचे वाले प्लेन को हम क्या मान लेते हैं, सेकंड। चेक करते हैं कि ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, प्लेन कौन सा होगा। तो प्लेन रखने के लिए हम 0, 0 रख लेते हैं। x में कितना रखते हैं, वी ऑब्जर्व दैट 0, 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो 0, 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 × 0 0 -3 × 0 0 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 6। तो क्या 0 ग्रेटर देन 6 होता है, ऐसा तो हमने नहीं सुना। 0 ग्रेटर देन 6 हो गया, तो 0 ग्रेटर देन 6 ये क्या होगा, फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन नहीं होगा, फर्स्ट एरिया नहीं होगा। अगर ये ट्रू हो जाता तो फर्स्ट एरिया, क्योंकि हमने पॉइंट 0, 0 जो माना था वो फर्स्ट एरिया का ही था, फर्स्ट एरिया का था। अगर ये ट्रू हो जाता तो हाँ ओके, लेकिन फर्स्ट एरिया का था, ये फॉल्स हो गया। तो कौन सा एरिया आ गया, सेकंड वाला एरिया आ गया। इस एरिया को हम क्या कर देंगे, आपका ये जो एरिया होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मेन एरिया हो जाएगा, जो ये इक्वेशन शो कर रही है कि 2x - 3y इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। और इसमें जो थ्योरी पोर्शन होगा वो आप
कर ही लोगे, ठीक है। थ्योरी पोर्शन सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा ही, इसमें सारे 10 के 10 क्वेश्चन है, सारों में पोर्शन थ्योरी जो हमें करनी है वो यही करनी है। तो चलिए अब अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं, फटाफट लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। 6 हटा देते हैं और 7th है, तो 7th भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ 7th में, हालांकि है वैसा ही 3x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। ये आपका 7th क्वेश्चन है, वैसा ही है सेम टू सेम। यहाँ पे इक्वल है मतलब कि लाइन क्या आएगी, डॉटेड ना होके क्या आएगी, पूरी आएगी। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा प्लेन हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या है, देखिए माइनस ये है आपके पास -3x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो हम करते हैं यहाँ पे, इस लाइन को ड्रॉ करना है। इस लाइन को ड्रॉ करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -6 -3x नॉट +3x अपॉन में 2। बहुत ईजी हो गया, -6 ये उधर गया तो प्लस का हो गया, और अपॉन में 2 जाएगा तो प्लस का 2 ही रहेगा। अब देखिए x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, -3 आई कि नहीं आई बच्चों, देखिए 0 रखी, खत्म, -6 अपॉन में 2 3, ये आगे 0,3। जब 0 रखिए x की वैल्यू तो y की वैल्यू 3। x की वैल्यू क्या रखें, 1 रख दें, 1 रख देंगे तो पॉइंटों में आ जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, 1 रख दीजिए, क्या होगा -6 + 3 तो मतलब -3 अपॉन में 2 माइनस का 1.5। जब आपने x की वैल्यू कितनी रखी, 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, -1.5, मतलब ये आया, ठीक है। अब आप क्या रख के दीजिए, जैसे 0 रख ली हमने, 1 रख ली, 2 रख लेते हैं, 2 रखेंगे तो कितनी आएगी, जब 2 रख दिए हम, x की वैल्यू हमने कितनी रखी, 1 रखी तो कितनी आई, ओहो हो 1 रखी तो कितनी, जब 2 रखी तो कितनी आएगी, x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो कितनी आई, -6 -3 अपॉन 2 माइनस का 1.5, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो कितनी हो गई, खत्म, 0, y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये लाइन क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जैसे अब हम मान लेते हैं हमने 0 रखी, हमने 2 रखी, हम 4 रख के देखते हैं, 4 रख के देखेंगे तो कितना आएगा, -6 + 12 अपॉन में 2, 6 अपॉन में 2 3 आएगी, तो y जब 4 होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट सेम ही आएगा, बट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो चलिए इक्वल टू है, मतलब अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारी जो आदत पड़ी हुई लाइन खींचने की वैसे ही हम खींच देंगे, ओके। अब क्या होगा, अब ऑन बिलो चेक करते हैं। ये हमारा प्लेन हो गया फर्स्ट, ये हमारा प्लेन हाफ प्लेन हो गया सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -3x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। क्या करना है मैम, चेक करना है, x की वैल्यू हमने 0 को 0 रखी तो ये आ गया -3 0 + 2 0। क्या वास्तव में ये -6 से क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, ये तो 0 आया, 3 × 0 2 × 0 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। यार इक्वल टू नहीं होता तो क्या होगा, ग्रेटर देन तो होता है, -6 कहाँ होता है, यहाँ होता है, ये -6 है, आइडिया गलत नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6, और ये होता है 0, राइट साइड में बढ़ रहा है 0, मतलब वैसे भी ग्रेटर है, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया, और जब ये ट्रू हो गया तो जो प्लेन हमने लिया था वही प्लेन होगा। और यहाँ पे जो पॉइंट होगा, ठीक है, तो एरिया होगा वो इंक्लूडिंग द लाइन और एक्सक्लूडिंग द लाइन, क्या होगा इसमें, इक्वल टू है, और वैसे भी हमने यहाँ पे सीधा लाइन बनाया इसी इक्वल टू को देखते हुए, तो ये क्या हो जाएगा, द प्लेन the area lies in the area is in plane first and including the line x including the line -3x + 2y is equal to -6। तो बात आई समझ में, आई थिंक सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट ऐसे ही करवा दिया कि मतलब जिससे आपको क्या हो कि आपको 1-2 बार ये पूरा वीडियो देखोगे ना आप, तो 2-3 क्वेश्चन एक ही टाइप के होंगे ना, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और फिर आप वीडियो जब कंप्लीट होने के बाद में, वैसे तो बढ़िया ही रहेगा कि आप पेन और कॉपी लेके बैठा करें, ठीक है। तो जब आपने एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो उसके बाद में इसको पॉज कर दो वीडियो को, और उस समय वो क्वेश्चन सॉल्व करके ट्राई करो, और फिर अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो देखो। चलिए बच्चों, अब आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं,
जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि हमने जब x प्लस वाई, अब x की वैल्यू आपको 3x दे दी, 2y दे दी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आपके पास क्या होता है, एक प्लेन होता है जो अबव और बिलो होता है, ठीक है ना। लेकिन जब आपको दे दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 या y इज लेस देन -6, जो भी, ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब होता है राइट साइड और यहाँ इसका मतलब होता है लेफ्ट। किसके लेफ्ट में? -6 के लेफ्ट में, क्योंकि लेस देन। आपको पता है कोई भी पॉइंट हो, मान लो ये पॉइंट है, अगर इसके लेस देन दे दिया, इसका मतलब वो पॉइंट इधर लाई करेगा, लेस क्या होगा, -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, और अगर ग्रेटर देन हो गया तो ये कहाँ जाएगा, +इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ग्रेटर देन है तो सिंपल सी बात है राइट साइड लाई करेगा, और अगर लेस देन है तो लेफ्ट साइड लाई करेगा। एक बात और, अगर आपका इक्वल टू दे रखा है और अगर आपको इक्वल टू नहीं दे रखा है, जब इक्वल टू दे रखा है तो वो जो डॉट होगा उसको आप क्या करोगे, पूरा डायरेक्ट से शो करोगे, और अगर आपको इक्वल टू नहीं दे रखा है तो उसको आप, जैसे वहां पे हमने क्या लाइन को डॉटेड और ऐसे किया, इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग, इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग द लाइन, और इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग। और वैसे ही यहाँ भी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इस पॉइंट को इंक्लूड किया गया है और इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये इंक्लूडिंग द पॉइंट है और ये एक्सक्लूडिंग द पॉइंट है। जैसे ये इंक्लूडिंग द लाइन था और ये एक्सक्लूडिंग द लाइन था, वैसे ही सेम टू सेम है। डॉटेड है मतलब एक्सक्लूडिंग, यहाँ भी ब्लैंक है तो इसका मतलब एक्सक्लूडिंग द पॉइंट है, तो ये एक्सक्लूडिंग द लाइन है। तो चलिए करते हैं 9th और 10th क्वेश्चन सेम टू सेम है जैसे, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y इज लेस देन -2 और 10th क्वेश्चन हमें दे रखा है x इज ग्रेटर देन -3। सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने ले लिया, ठीक है। y इज लेस देन -2, -2 कहाँ होता है, ये एक्सप्लेन है, ये y -2 होता है, y -2 हमने y इज इक्वल टू -2 का हमने एक लाइन ड्रॉ कर, y इज इक्वल टू -2, तो क्या यहाँ पे इक्वल है, नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्या बनाया, डॉटेड बनाया। अब ये कह रहा है y इज लेस देन -2, तो लेस देन -2 में हम पुट करके देखते हैं कि 0, अगर y हमने 0 रखा, हमने पॉइंट ये रख लिया y, इस बार पॉइंट एक ही रखना है क्योंकि वेरिएबल एक ही है, y रखते हैं, तो 0 रखा हमने, तो क्या 0 -2 से छोटा है क्या, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आती है, नीचे मतलब नीचे क्या होगा, छोटा, और ऊपर क्या होगा, बड़ा। तो क्या रियल में 0 वो -2 से छोटा है, नहीं, गलत बात है, ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये फर्स्ट प्लेन था, ये सेकंड प्लेन था। यहाँ जो हमने पॉइंट रखा 0 और यहाँ रखने के बाद हमने चेक किया तो ये तो फॉल्स है, 0 तो बड़ा होता है, ऊपर आ रहा है, तो 0 क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब जो एरिया होगा वो क्या होगा, नीचे वाला होगा। अब बात आई समझ में बच्चों, ठीक है, इसको आप शो कर रहे हैं। वैसे ही सेम यही क्वेश्चन यहाँ दिखा देता हूँ, x इज ग्रेटर देन -3, तो -3 क्या होता है, ये रहा -3, ये हमने लाइन कौन सी आएगी, डॉटेड आएगी, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन कहाँ होता है, राइट साइड में, आपको पता है 1 के बाद 2 आता है, इधर इंक्रीज हो रहा है ना, 2 बड़ा होता है, तो वैसे इधर ग्रेटर देन है भाई, वैसे भी x की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे, ये हमने फर्स्ट प्लेन मान लिया, ये सेकंड प्लेन मान लिया, नियर द 0 के जो नियर होता है उसको हम x फर्स्ट मान लेते हैं और सेकंड, और दूसरे वाले को सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ हम रख के देखते हैं कि x 0 क्या वास्तव में -3 से ग्रेटर देन होता है, रियल में 0 क्या होता है, -3 से बड़ा ही होता है, उसका मतलब ये सही है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। और जब ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लेन हो जाएगा, कौन सा प्लेन हो जाएगा, फर्स्ट प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ना 6.3, उसमें क्या होगा कि हम जो शेडेड पोर्शन होंगे ना उनका कॉमन पोर्शन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमें कॉमन पोर्शन लेना हो तो ये एरिया इधर पूरा कवर कर रहा है और ये एरिया इधर पूरा कवर कर रहा है, इसका मतलब इसमें जो आंसर आएगा वो कौन से, किस एरिया का आएगा, किस एरिया का आएगा, मतलब ये वाला जो एरिया होगा। नेक्स्ट क्लास में एक ब्लू पेन और रखूँगा जिससे शेडेड पोर्शन करने में क्या हो, आसानी हो, आपको क्लियर हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमने आज 6.2 कंप्लीट कर ली लीनियर इनइक्वालिटी की। 9th और 10th क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में या इस थ्योरी पोर्शन में
6.2 या 6.1 के किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम 6.3 करेंगे। तब तक के लिए आप 6.1 और 6.2 का कोई भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल ना छोड़िए। ठीक है, हम अभी एक बार एक्सरसाइज ले रहे हैं, फिर बाद में कंप्लीट होने के बाद एग्जाम्पल्स ले लेंगे, लेकिन फिर भी आप एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो, सेम टू सेम क्वेश्चन ही होते हैं। और आपको डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन या एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।